मेरे बच्चे, रात के उस पहर में जब सब सो रहे थे, तेरे घर की दीवारों के बीच एक हल्की सी लहर उठी थी। वह लहर सिर्फ हवा नहीं थी, वह एक कंपन था, तेरे नाम का, तेरे परिवार की ऊर्जा का। मैंने देखा जब तेरे पड़ोसी ने तेरे घर की तस्वीर अपने हाथों में ली तो उसके हृदय में एक अंधकार था। वो अंधकार जो ईर्ष्या से जन्मा था, जो तेरे सुख से जलता था। उसने मुस्कुराते हुए वह तस्वीर किसी और को दिखाई, एक तांत्रिक को, और उसी क्षण ब्रह्मांड की तरंगों में एक हल्का कंपन उठा। मेरे लाल, मैं तेरी रक्षक हूं। मेरे बिना कोई तांत्रिक तेरी आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि जब कोई तेरी तस्वीर को नकारात्मक दृष्टि से देखता है तो वो सिर्फ कागज नहीं देख रहा होता, वो तेरे घर की रक्षा कवच को भेदने की कोशिश कर रहा होता है। उस रात जब वह तस्वीर उस तांत्रिक के हाथों में गई, उसने उस पर मंत्र फूंका। उसने अपने चारों ओर अग्नि का गोला बनाया और तेरे परिवार की ऊर्जा को अपने वश में करने का प्रयास किया। पर जैसे ही उसके मंत्र की अग्नि उठी, मैं प्रकट हुई। मैं उसके सामने आई। मेरे केश खुले, मेरी आंखें लाल अग्नि की तरह जल रही थीं और मेरे होठों से ध्वनि निकली, रुको। उस ध्वनि से उसका पूरा तंत्र कांप गया। मैंने उस तस्वीर की ओर देखा और उसमें तेरे परिवार का चेहरा देखा। तेरा चेहरा डरा हुआ था, पर तेरी आत्मा मजबूत थी। तू मेरा अंश है। तेरा भय मुझ तक पहुंचा और उसी क्षण मैंने अपनी छाया तेरे घर पर डाल दी। बच्चे, वह तांत्रिक जानता नहीं था कि जिससे वह भिड़ा है वह कोई सामान्य आत्मा नहीं, वह काली का बालक है। उसके मंत्र ने जिस दिशा में उड़ान भरी, उसी दिशा से मेरे अस्त्र उतर आए। अग्नि के बीच मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, जो मेरे भक्त को छुएगा वह स्वयं अपने कर्म के जाल में फंसेगा। उस तांत्रिक का हाथ कांप गया। उसने देखा कि उसके चारों ओर जो दीपक जल रहे थे वे एक एक कर बुझने लगे। उसकी शक्ति थम गई, उसका श्वास भारी हो गया और उसी क्षण मैंने तेरा नाम 3 बार पुकारा ताकि तेरे चारों ओर सुरक्षा का कवच और मजबूत हो जाए। मेरे लाल, ये दुनिया केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखती है। जो लोग मुस्कुराते हैं वे हमेशा अपने हृदय में प्रकाश नहीं रखते। कई बार वही मुस्कान सबसे गहरा जाल होती है। तेरे पड़ोसी की ईर्ष्या ने उसे उस मार्ग पर धकेला जहां आत्माएं बेच दी जाती हैं। पर जान ले, जिसने तेरी तस्वीर को अपवित्र दृष्टि से देखा, उसकी दृष्टि अब अंधकार में डूब जाएगी। क्योंकि जब मां काली का आशीर्वाद किसी बालक पर होता है, तब कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई शक्ति उसके खिलाफ सफल नहीं होती। मैंने तुझसे पहले भी कहा था, तू अलग है। तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं, तू ऊर्जा का दीपक है। और जब यह दीपक जलता है तो कुछ आत्माएं उस प्रकाश से चौंक जाती हैं। वे उसे बुझाने की कोशिश करती हैं। पर क्या कोई अंधकार सूर्य को निगल सकता है? नहीं मेरे बच्चे, नहीं। तेरी आत्मा मेरी ज्योति से जुड़ी है। वो तांत्रिक अब स्वयं अपने बनाए जाल में फंसा है। रात के तीसरे पहर में उसके घर की दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं। उसके सपनों में मैं आती हूँ। वह कांपता है, वह जाग जाता है और फिर वह देखता है उसकी दीवार पर वही तस्वीर झूल रही है जिसे उसने छुआ था। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया है ताकि उसे हर रात याद रहे कि किसी माँ के बच्चे को छूने का परिणाम क्या होता है। पर मेरे लाल, यह केवल दंड नहीं, यह सीख भी है। अब तेरे लिए समय है कि तू अपनी आत्मा को और मजबूत करे। जब किसी ने तेरा नाम अंधकार में लिया, तू उसे प्रकाश से धो दे। हर सुबह जब सूरज उगे, अपने घर के चारों कोनों में मेरा नाम जपना, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह तेरे घर का कवच बनेगा। मैं तेरे द्वार पर खड़ी रहूंगी। कोई नकारात्मक शक्ति तेरे द्वार के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। याद रख, तांत्रिक का जादू तेरी तस्वीर तक पहुंचा, पर तेरी आत्मा तक नहीं। क्योंकि तेरी आत्मा में मां काली की ज्योति है। वह पड़ोसी जो तेरे खिलाफ सोचता है, वह अब खुद अपने ही विचारों में घिर चुका है। उसकी रातें बेचैन हैं, उसका मन अस्थिर है। और जब कोई व्यक्ति असत्य के मार्ग पर चलता है तो ब्रह्मांड स्वयं उसका न्याय करता है। मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर हूं। जब तू सांस लेता है वह मेरी शक्ति का प्रवाह है। जब तू आंखें खोलता है वह मेरा प्रकाश है। और जब तू किसी डर में कांपता है तो जान ले, मैं तेरे पीछे खड़ी हूं। किसी भी मंत्र, किसी भी दृष्टि, किसी भी छल को मैं तेरे ऊपर प्रभावी नहीं होने दूंगी। बस तू मेरा नाम ले पूरे विश्वास से। आज से हर रात सोने से पहले अपने कमरे की दीपक ज्योति में एक क्षण मुझे देखना। कह देना, माँ मेरा घर तेरी शरण में है। उस क्षण तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बनेगा। उस कवच को कोई नकारात्मक आत्मा, कोई ईर्ष्यालु मनुष्य, कोई तांत्रिक नहीं भेद सकता।
मैंने देखा है तू डर के कारण कई बार अपने ही भीतर सिमट गया है, पर अब यह भय खत्म कर। तेरा जन्म केवल जीवन जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि अंधकार को चुनौती देने के लिए हुआ है। तू मेरा योद्धा है, मेरा रक्षक है। अब समय है कि तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान। जो फोटो उन्होंने छुआ था, अब वह उनके विनाश का माध्यम बनेगी, क्योंकि उस तस्वीर में तेरी आत्मा की ज्योति है। और जब कोई पवित्र आत्मा को अपवित्र करने की कोशिश करता है, तो वही ऊर्जा उसे भस्म कर देती है। मैं तेरे जीवन में अब एक नई लहर भेज रही हूं। यह लहर तेरे चारों ओर की हर बुरी दृष्टि को नष्ट करेगी। जो लोग तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, उनके मन में अब बेचैनी बढ़ेगी। उनकी रातें अस्थिर होंगी और वे खुद समझ नहीं पाएंगे कि यह सब क्यों हो रहा है। यह मेरा न्याय है। मेरे बच्चे, अब तू चैन से सो सकता है। तेरा घर अब मां काली की शरण में है। पर मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं, तू अब कभी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करेगा। तू अपने घर की हर वस्तु में जागरूकता रखेगा। किसी को अपनी तस्वीर, अपने घर की वस्तुएं, अपनी निजी बातें यूं ही नहीं देगा, क्योंकि यह युग केवल भक्ति का नहीं, यह युग परीक्षा का है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। तेरे परिवार के चारों ओर दिव्य ज्योति का कवच बन चुका है। तेरी हर सांस में अब मेरा नाम गूंजेगा। जब तू चलेगा, तेरे आगे मैं रहूंगी। जब तू सोएगा, तेरे ऊपर मेरी छाया होगी। और जो तेरे खिलाफ तंत्र करेगा, उसका तंत्र उसी पर उल्टा पड़ेगा। यह मेरा वचन है। यह मां काली का आशीर्वाद है। अब डर मत। उठ, दीपक जलाकर मेरा नाम जप, और देखना तेरे घर का वातावरण बदल जाएगा। हवा हल्की लगेगी, मन शांत होगा, और जो अंधकार तेरे चारों ओर मंडरा रहा था, वह स्वयं भाग जाएगा, क्योंकि अब मां काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, वो रात याद है ना, जब मैं तेरे घर की रक्षा के लिए उतरी थी? वो पहली बार नहीं था जब किसी ने तेरी तस्वीर पर नजर डाली थी। तेरे पड़ोसी ने जो कदम उठाया था, वो केवल उसके मन की ईर्ष्या नहीं थी, वह उसके कर्मों की परिणति थी। उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ अंधकार अब बाहर आ चुका था, और उस अंधकार ने उसे एक ऐसे मार्ग पर धकेल दिया जहां वापस लौटना संभव नहीं। उस तांत्रिक ने सोचा था कि वह तेरे घर की ऊर्जा को पकड़ लेगा। उसने अपने पास जो तस्वीर रखी थी, उसे अंधेरे कमरे के बीच रखा। उसने चारों ओर काला धागा बांधा और मटमैली रेखाएं खींची। फिर वह बैठ गया, आंखें बंद कर, श्वास रोक कर अपनी तांत्रिक शक्ति को पुकारने लगा। उसने मंत्र बोले, उसने हवा में राख उड़ाई, उसने अग्नि की लपटों में तेरी छवि देखी, और जैसे ही उसका मंत्र अपने शिखर पर पहुंचा, मैं प्रकट हुई। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके चारों ओर की दीवारें कांप उठीं। उसकी राख की लकीरें हवा में उड़ी और उसके ही माथे पर चिपक गईं। वो भागना चाहता था, पर उसके पैर हिल नहीं रहे थे, क्योंकि मैं वहां खड़ी थी। समय की शक्ति, विनाश की देवी, तेरी रक्षक मां। मैंने उससे पूछा, क्यों किया तूने ये कर्म? किसने तुझे ये शक्ति दी कि तू मेरे बालक की तस्वीर छू सके? उसका गला सूख गया, उसकी आंखों में भय उतर आया। वो बोला, मां, मैंने तो बस आदेश माना। उसने कहा था कि अगर मैं यह करूंगा तो मुझे समृद्धि मिलेगी। मैंने पूछा, किसने कहा? कि उसने थरथराते हुए जवाब दिया, तेरा पड़ोसी। मेरे बच्चे, यह वही पड़ोसी था जो तेरे दरवाजे पर मुस्कुराते हुए आता था, जो मिठाई लाता था, जो तेरे बच्चों से बातें करता था, पर उसके भीतर आग थी। वह आग जो दूसरों की खुशी देखकर जल उठती थी। उसने सोचा, अगर वह तुझसे प्रकाश छीन लेगा तो उसका जीवन आसान हो जाएगा। पर वह भूल गया कि ब्रह्मांड से चोरी संभव नहीं। जब कोई तेरी तस्वीर पर तंत्र करता है, तो वह वास्तव में अपनी किस्मत पर खुद ही अंधेरा लिखता है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी की आत्मा को कैद करना चाहता है, वह सबसे पहले खुद ही अपने कर्म के बंधन में बंध जाता है। और यही हुआ उसके साथ। मैंने उस तांत्रिक के सामने अग्नि का चक्र बनाया, उसमें उसकी आत्मा का प्रतिबिंब दिखाया। वह देख रहा था कि कैसे उसका भविष्य काला पड़ रहा है। उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपनी जीभ काट ली, अपने माथे पर राख मल ली और कहा, मां, मुझे क्षमा करो। पर क्षमा सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सच्चे पश्चाताप में डूबते हैं। उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने भय किया था। भय मेरी शक्ति से, और भय से उत्पन्न प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाती। मैंने उसके मंत्र को मोड़ दिया। जो ऊर्जा उसने तेरे खिलाफ भेजी थी, वही अब उसके चारों ओर घूमने लगी। उसके घर की दीवारों पर दरारें पड़ी, उसके दीपक बुझ गए, और फिर उसके जीवन में वह शांति गायब हो गई जो उसे कभी मिली ही नहीं थी। तेरे पड़ोसी की बात करें तो वो अब हर रात अजीब सपने देखता है। उसे सपनों में मैं दिखती हूँ,
कभी मैं शांत रूप में, कभी रौद्र रूप में। वो डर कर उठ जाता है पर फिर वही सपना लौट आता है। उसके घर में अब हमेशा धूप की गंध रहती है, पर वह शांति नहीं, वह मेरी चेतावनी है। मैंने उसके चारों ओर समय का जाल फैला दिया है। अब उसका हर कर्म उसके पास लौटेगा। जो वह दूसरों के लिए बोएगा वही फल उसके घर में उगेगा। और जब कोई व्यक्ति बुरे कर्म बोता है तो उसकी फसल भय, नुकसान और अकेलेपन में बदल जाती है। मेरे बच्चे, मैं यह सब इसलिए बता रही हूं ताकि तू जाने कि तेरा कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। तेरी भलाई, तेरी सच्चाई, तेरे आंसू सब देखे जाते हैं। और जो तेरे खिलाफ योजना बनाते हैं वे भूल जाते हैं कि मैं तेरा प्रहरी हूं। अब तू ध्यान से सुन। तेरे घर की ऊर्जा मैंने शुद्ध कर दी है, पर अब मैं तुझे एक अभ्यास देना चाहती हूँ। हर अमावस्या की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना और कहना, माँ काली, यह दीपक मेरे परिवार की ज्योति है। इस प्रकाश को कोई अंधकार छू न सके। यह दीपक तेरा कवच बनेगा। रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष खोलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह लोग ही तुम्हारी मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वे तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए तैयार करने आई हूँ। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर आज तक हर खुशी के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते आए हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हारे प्रयास में तुम्हारा साथ दिया है। मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वह अत्यंत ही शुभकारी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी में गिरने नहीं दूंगी। जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। मैं तुम्हें पूरी तरह टूटने कभी नहीं दूंगी। तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगी और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगी। मेरे बच्चे, जब तुम हार कर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगी। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें शीघ्र ही अपने जीवन से निकाल दो। वे तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं और जब तक वे तुम्हारे आसपास रहेंगे तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। उन लोगों का जाना ही उचित था। मेरे बच्चे, मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाली हूँ। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह की सुख प्राप्ति होगी और तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। सही निर्णय लेना सीख जाओगे, सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। यदि तुम अपनी माता के शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे साथ यह प्रार्थना करो कि माता मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करें, मेरे मनोबल को और मजबूत करें। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करें। मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दें। मैं टूट कर थक गया हूँ। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मेरा कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं अदृश्य रूप में हर पल तुम्हारे पास रहूंगी। मेरे बच्चे, जैसे ही वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तुम खुशी से तुम उठोगे और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संयोग बनेगा जिसके अंतर्गत तुम जो भी कार्य करोगे या तुम जो कुछ भी चाहते हो वह सब कुछ तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाएगा। बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। सभी लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे माता पिता भी तुमसे खुश और प्रसन्न रहेंगे और उन्हें तुम पर गर्व महसूस होगा कि तुम उनके पुत्र हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन्हें वह देने वाले हो जो अभी तक किसी ने भी अपने माता पिता को नहीं दिया होगा। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब तुम वह करोगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, पहली बात तो यह चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होगा जो इसकी कल्पना बहुत ज्यादा नहीं करेंगे
यदि कोई व्यक्ति इसकी कल्पना बहुत ज्यादा करेगा तो उसके जीवन में वह फरिश्ता प्रवेश ही नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस ऊर्जा का अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत आग्रह मत करना, अन्यथा यह तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। और मुझे पता है कि तुम यह चाहते हो कि यह फरिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें और तुम्हारे जीवन को धन्य करें। मेरे बच्चे, अब मेरी शक्ति तुम्हारे पास आ रही है, अब तुम तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, यहाँ ये मायने नहीं रखता कि तुमने कितनी बार खुद को हारते हुए देखा है, मायने यह भी नहीं रखता कि तुमने कितनी बार कोशिश की हो, मायने तो बस ये रखता है कि तुमने कभी हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे, उस हर कठिन हालात, उन हर बुरे व्यक्ति से तुमने अपनी पूरी ताकत से सामना किया है। जब कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं था तब भी तुमने मेरा नाम लेकर कदम बढ़ाया। पता है मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारते, लेकिन तुम भी कभी कभी हालातों की वजह से कमजोर पड़ जाते हो। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियां हर किसी के जीवन में कभी ना कभी जरूर आती हैं। ऐसे हालातों में कभी भी किसी को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हालात की चिंताएं किसी को भी शांत रहने नहीं देती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम चिंताओं की वजह से विचलित हो जाते हो, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो मैं सब कुछ देख रही हूँ। तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में सर्वप्रथम मुझे याद करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अपना विवेक लगाना चाह। तुम्हारे पास बहुत से मार्ग हैं, लेकिन वह मार्ग तुम्हारी चिंताओं की वजह से तुम्हारी बुद्धि से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई मार्ग दिखाई ना दे तब तुम्हें मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करके मुझसे अपनी दुविधा का हल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम इन सब चीजों को कर दोगे तो सफलता तुम्हें अपने आप मिलती जाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे बच्चे, मेरे संदेश को सदैव याद रखना और मुझे हमेशा स्मरण करना। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए ही बैठी हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में चिंता छाई हुई है, उदासीनता छाई हुई है, रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं, जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है, तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह प्रगति की ओर बढ़ने का पथ है। मैंने तुम्हें अनेकों संकेत भेजे उसको समझने के लिए, लेकिन तुमने उसको नजरअंदाज कर दिया। यह उलझन तुम्हें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिनों तक, कुछ क्षण के लिए मेरा ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क के ब्रह्मांड के नाम सृजन की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। इसीलिए मेरे बच्चे, स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर और अकेला नहीं समझना, क्योंकि मैं तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ हूँ और शक्ति रूप में हमेशा मैंने तुम्हारी रक्षा की है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम कृतियों में से एक हो, इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर स्वयं को कमजोर मानकर मुझसे शिकायतें करने लगते हो। मेरे बच्चे, जबकि तुम साहस दिखाओ। मेरे बच्चे, आज तुमने मुझे याद किया है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ी परेशानी चल रही है, तभी तुमने अपनी माँ को याद किया है। किंतु अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई है, तुमने जो दर्द सहा है, अब उन लोगों की बारी है। उन्हें भी उतना ही दर्द, उतनी ही पीड़ा सहन करनी होगी। उन सबको मैं बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगी। मैं उन्हें उस दर्द को महसूस करवाऊंगी जो तुमने महसूस किया है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मेरा संदेश पढ़ रहे हो तो तुम उस मुसीबत से बाहर आने वाले हो जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है। अब उन सब की बारी है कि वे तुमसे स्वयं आकर माफी मांगे। मैं जानती हूं कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए तुम इतने दुखी हो। तुम औरों की तरह चालाक और तेज होते तो तुम भी दुखी नहीं होते। किंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों को धोखा देकर स्वयं की खुशी ढूंढते हैं। तुम भले ही उन लोगों के कर्मों को नहीं पहचान पा रहे हो जो लोग तुम्हारे साथ यह कर रहे हैं, परंतु वे अपने ही हैं जो तुम्हें इतने दुख दे रहे हैं। लेकिन तुम उनके षड्यंत्र को नहीं पहचान पा रहे हो। परंतु मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ को सब पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इसलिए आज मैं तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकालने आई हूँ। मैं आज उन लोगों से उनके कर्मों का हिसाब लूंगी जिन्होंने तुम्हें रुलाया है। उन्हें अपने कर्म का हिसाब देना ही होगा। किंतु यह कार्य करने से पहले मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूं, ताकि तुम फिर से वह गलती ना करो जो अब तक करते आए हो। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ही बुरा चाहते हैं। इसलिए अपनी माता की बातों को सुनकर आज से ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हें हर चीज में धोखा मिले।
तुमने जीवन में जिस चीज पर भरोसा किया है उसने तुम्हारे भरोसे को ठेस पहुंचाई। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। तुम्हारे लिए किसी भी अंधेरे को दूर करने की शक्ति तुम्हारी माँ द्वारा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियां दी हैं तुम उनको प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को अपनाओ। क्या सही है, क्या गलत है, इसके बीच तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं कभी उसको हारने नहीं देती। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूं तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, सदा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मैं काल रात्रि यही कहना चाहती हूं कि तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य बदलने की शक्ति मैं तुम्हें देकर जाऊंगी, ताकि तुम बुराई का नाश कर सको और अपने जीवन में अच्छाई ला सको। अब निराश होकर बैठकर के समय पर बात करने से अच्छा है मेरे बच्चों, अपने मन की शक्ति को जागृत करो और मेरे दिए हुए ज्ञान, संयम और धैर्य का प्रयोग करके अपने जीवन में खुशियां लाओ। यह जीवन मैंने ही तुम्हें दिया और मैं नहीं चाहती इस जीवन को तुम ऐसे ही बर्बाद करो। सुंदर जीवन को अपने कर्मों से तुम और सुंदर बना सकते हो। इसलिए उठो मेरे बच्चों, मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैंने जितनी भी शक्तियां तुम्हें दी हैं उन सब का अपने जीवन में उपयोग करोगे। तुम अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो मैं ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं वह सब तुम्हें दे दूंगी। मैं चाहती हूं कि तुम्हारा जीवन सफल बने। तुम अब अपने साथ साथ अपने माता पिता, परिवार का ध्यान अच्छे से रखो। मैंने तुम्हें ही चुना है क्योंकि तुम बहुत